सदाए हक न्यूज़, हक को सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा किस तरह से चलाता है। दरअसल गोदी मीडिया सब कुछ तैयारी प्री प्लानिंग के साथ और स्क्रिप्टेड मौज़ूआत को सामने लाकर वो प्रोग्राम करता है। गोदी मीडिया का हर प्रोग्राम, हर शो, हर न्यूज़ डिबेट पहले से प्लान किया हुआ होता है। गोदी मीडिया जो कुछ भी कह रहा होता है या आपके सामने जो कुछ भी परोस रहा होता है उसकी तैयारी पहले हो चुकी होती है। गोदी मीडिया में आपको न्यूज़ और खबरें और देश के हालात कम देखने को मिलेंगे। गोदी मीडिया में आपको ज्यादातर हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें, पाकिस्तान और कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, इस तरह की बातें ही ज्यादा आपको सुनने को मिलेंगी। गोदी मीडिया का बड़ा प्रोपेगेंडा ये होता है कि वो अपने डिबेट में एक ही मजहब के मुख्तलिफुल मिजाज 2 या 4 लोगों को लाकर उनको आपस में भिड़वा देता है। अगर इस्लाम है तो इस्लाम में कई सारे फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेली है, अहले हदीस है। तो गोदी मीडिया को ये मालूम है कि इनके दरमियान थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है और ये एक दूसरे के मसाइल पर पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों का एक आध फिरका वो भी है जो दूसरों को मुसलमान नहीं समझता, काफिर तक कहता है। तो गोदी मीडिया को ये सारी बातें मालूम है। वो क्या करते हैं कि एक बरेली मसलक के मौलवी को ले आते हैं, एक दूसरे मसलक के मौलवी को ले आते हैं और उन दोनों को आपस में भिड़वा देते हैं। ये गोदी मीडिया का अहम प्रोपेगेंडा होता है। आज मैं आपके सामने 3-4 बातें रखूंगा जो गोदी मीडिया की एक मुकम्मल किताब है। जिस तरह से गोदी मीडिया तैयारी करती है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करती है, प्लान करती है, स्क्रिप्ट बनाती है, तो वो इन्हीं 4-5 बातों के दरमियान है। आपको कुछ मैं टिप्स भी बताऊंगा कि इन बातों का जवाब किस तरह से देना चाहिए। आमतौर पर इसी तरह के सवालात होते हैं, इसी तरह के डिबेट्स होते हैं, इसी तरह के मुद्दे होते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात यह कि गोदी मीडिया में पाकिस्तान का इशू आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में भी पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जाता होगा जितना कि हमारे देश भारत के न्यूज चैनल्स में, गोदी मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं उन न्यूज चैनल्स में पाकिस्तान का नाम इतना लिया जाता है। पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स भी अपने देश का, अपने मुल्क का इतना नाम नहीं लेते होंगे जितना कि भारतीय मीडिया का गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स पाकिस्तान का नाम इतना जपते हैं। दरअसल इन्हें हिंदुस्तान के मुद्दों पर पर्दा डालना होता है और हिंदुस्तान में चल रहे हालात को छुपाना होता है। गरीबों की आवाज दबानी होती है, मजदूरों की आवाज दबानी होती है, मजलूमों की आवाज दबानी होती है। इसलिए गोदी मीडिया उन मौज़ूआत को छुपाने के लिए पाकिस्तान के मौज़ूआत को लेकर सामने आता है। आप देखेंगे कि गोदी मीडिया में कभी कभी पाकिस्तान के इशूज को लेकर खूब गंभीरता से और बहुत सोच विचार के साथ, बहुत मुतफक्किराना अंदाज में पाकिस्तान के इश्यूज पर चर्चा किया जाता है। मसलन पाकिस्तान में कोरोना फैल रहा है, इमरान खान को कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है, वो अपने देश के लोगों को मारना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमारे देश भारत की बात बताओ कि भारत में कोरोना के क्या केसेस हैं, भारत की सरकार कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रही है, नहीं कर रही है, और भारत में किस तरह से लोग परेशान हैं इस बीमारी को लेकर। तो भारत को नहीं दिखाना है, पाकिस्तान को दिखाएंगे। तो गोदी मीडिया का एक अहम मुद्दा है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का नाम गोदी मीडिया की किताब से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान गोदी मीडिया को होगा और 24 घंटे में से ये 12 घंटे भी डिबेट नहीं कर सकते, न्यूज नहीं चला सकते। दूसरी बात, जब गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स आप देखेंगे तो उन डिबेट्स में जब सवाल करने वाला एंकर सवाल कर रहा होता है तो वो सरकार को देश बनाकर, यानी जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार, उसको एक देश बनाकर, भारत देश जो है हमारा, तो वो बनाकर पेश करता है सरकार को। यानी या तो अगर आप सरकार के हित में हैं, अगर आप सरकार की तरफ हैं तो आप देश की तरफ हैं, अगर आप सरकार के मुखालिफ हैं तो आप देश के मुखालिफ हैं। इस तरह के वो सवालात आमतौर पर करेगा। मसलन किसी कांग्रेसी नेता ने, किसी आरजेडी के नेता ने, किसी एमआईएम के नेता ने या किसी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेता ने अगर भाजपा के खिलाफ कोई बयान दे दिया और वो
गोदी मीडिया के डिबेट में शामिल हो गया तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपने ये बात क्यों कही? क्या आप देश हित में नहीं सोचते हैं? क्या आपको देश की परवाह नहीं है? अरे भाई, उसने भाजपा के खिलाफ बयान दिया है, उसे देश की परवाह है, तभी तो उसने भाजपा के खिलाफ बयान दिया है। तो गोदी मीडिया से यहाँ रोक कर आराम से उसे पुचकारते हुए, उसे समझाते हुए और थोड़ा मुस्कुराते हुए आप उसी वक्त उस एंकर से पूछ लीजिए कि भाई, जो हमारा देश है ये बीजेपी है क्या? ये पूछ लीजिए आप आराम से, फिर देखिए उसके चेहरे पर किस तरह से हवाइयां उड़ना शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात, जब भी आप गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स देखेंगे और एंकर को अगर कोई सही सटीक जवाब देने वाला मिल जाएगा तो उसके जवाब को वो पूरा नहीं होने देंगे, आधा ही जवाब सुनेंगे और उसके बाद वो एक ही बात कहेंगे कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बस एक ही बात कहेंगे, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हालांकि वो मुद्दे पर बात कर रहा है और उसका सटीक सही दुरुस्त जवाब दे रहा है, लेकिन एंकर क्या कहेगा कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ उस एंकर को यह जवाब देना चाहिए कि मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, बल्कि मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है। तीसरी बात, गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स आपको संविधान का हवाला देंगे और ये पूछेंगे कि आप संविधान को मानते हैं या इस्लाम को? आपकी नजर में संविधान ज्यादा काबिल कबूल है या इस्लाम? आमतौर पर गोदी मीडिया का कोई ना कोई न्यूज एंकर आपसे ये सवाल पूछ लेगा, खासकर उस वक्त जब आप इस्लामी स्कॉलर बनकर गोदी मीडिया के किसी न्यूज डिबेट में शामिल होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपके नजदीक संविधान की ज्यादा अहमियत है या इस्लाम की ज्यादा अहमियत है? आप संविधान की तरफ हैं या इस्लाम की तरफ हैं? यहाँ रुककर आपको गोदी मीडिया को सिर्फ एक ही जवाब देना है कि भाई, ये संविधान ही तो है जो हमें इस्लाम पर मुकम्मल तरीके से चलने की इजाजत देता है। मैं संविधान की तरफ भी हूँ, मैं इस्लाम की तरफ भी हूँ। मेरे लिए इस्लाम भी मोतबर है और संविधान भी मोतबर है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं किसी को ऊपर रखूं, किसी को नीचे रखूं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपके नजदीक आपके वालिद यानी आपका बाप ज्यादा मोतबर है या आपकी माँ ज्यादा मोतबर है? ये सवाल आप कर लीजिए, फिर देखिए कि गोदी मीडिया के किसी भी एंकर के चेहरे पर किस तरह से हवाइयां उड़ना शुरू हो जाती हैं। चौथी बात, गोदी मीडिया के न्यूज एंकर अक्सर व बेशतर मुस्लिम स्कॉलर्स को अपने डिबेट में बुलाकर ये पूछते हैं कि इस्लाम में इतनी कट्टरपंथी क्यों है और आप कट्टरपंथी का मुजाहरा क्यों करते हैं? उन्हें यह कहना चाहिए कि इस्लाम में कट्टरपंथी नहीं है, बल्कि इस्लाम एक बाउसूल और कवानीन वाला मजहब है। इस्लाम के अपने कानून हैं और वो कानून है जिससे इंसान को रहनुमाई मिलती है, इंसान सही रास्ते पर चलता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि इस्लाम में कट्टरपंथी है, तो मैं समझता हूं कि आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म में बहुत ज्यादा छूट है, इसलिए आप अनाप शनाप बक रहे हैं। हमारे मजहब ने हमें बेमहार नहीं छोड़ दिया, हमारे मजहब ने हमें इतनी छूट नहीं दी कि हम खुलेआम बेपर्दगी के साथ घूमें, हम खुलेआम किसी को गाली दें, हम खुलेआम किसी को कुछ भी कह दें और मार काट करें। हमारे मजहब ने एक उसूल बनाया है, एक दायरा बनाया है, हम उस दायरे के अंदर रहते हैं, हम अपने मजहब को पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम कट्टरपंथी हैं। पांचवी बात, सरकार है भाजपा की, हर सवाल की जवाबदेही भाजपा सरकार की है, हर नाकामी की जवाबदेही भाजपा सरकार की है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स को आप देखेंगे कि जब भी वो किसी मामले में फंसते हैं तो वो आखिर में आकर यही कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में क्या था, क्या कांग्रेस के जमाने में ये बुराइयां नहीं थी, क्या कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार नहीं था, क्या कांग्रेस के जमाने में लूटपाट नहीं था, क्या कांग्रेस के जमाने में रिश्वतखोरी नहीं थी। तो वो लौटकर कांग्रेस की याद आपको दिलाएंगे। वहां आप ये कहिए कि भाई, फिलहाल जो सरकार चल रही है क्या ये कांग्रेस की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, अभी के जो मुद्दे हैं, अभी के जो इश्यूज हैं, हम उन इश्यूज पर बात कर रहे हैं। अभी जो सरकार देश में राज कर रही है, जवाबदेही उस सरकार की है। अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको लौटकर कांग्रेस के जमाने में जाना होगा और उस वक्त की जवाबदेही कांग्रेस की थी। आज चूंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी अपनी हुकूमत को बहुमत के साथ लेकर आई है, तो हर सवाल की जवाबदेही और हर नाकामी की जवाबदेही बीजेपी सरकार की है। इसलिए आप मुद्दे से मत भटकिए एंकर साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा सरकार ने क्या किया है।
गोदी मीडिया खुद मुद्दे से भटकाने के लिए ये 4-5 बातें हैं जिसमें आपको गोदी मीडिया उलझाकर रख देता है। तो उलझने की जरूरत नहीं है, सोच समझ कर जाइए और पहले से तैयारी करके जाइए। और आम सी बातें जो गोदी मीडिया हर डिबेट में करती है, और वो इश्यूज और वो प्रोपेगेंडे और वो जुमले जो वो हर डिबेट में इस्तेमाल करते हैं, उन जुमलों पर आप गौर कीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से प्री प्लानिंग के साथ स्क्रिप्टेड मौजूआत को लेकर गोदी मीडिया आपके सामने नफरत का जहर लेकर परोसता है। और सारे हिंदुस्तान में जो ये नफरत का जहर घोला गया है, और हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ, सिखों को ईसाइयों के खिलाफ और फलां को फलां के खिलाफ जो उकसाया है, ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया ने उकसाया है। वरना हमारा देश ऐसा देश है कि यहाँ हर धर्म का मानने वाला पूरी आजादी के साथ अपने धर्म, अपनी शनाख्त, अपने तशख्खुस के साथ जिंदगी गुजारता है और अपने मजहब पर पूरे तरीके से अमल करता है। और ये इजाजत हमारे संविधान ने दिया है। जब आपको गोदी मीडिया का कोई न्यूज एंकर पूछेगा कि आप संविधान की तरफ हैं या इस्लाम की तरफ हैं, तो आप उसे जवाब दीजिए कि जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसी संविधान ने हमें 100% इस बात की इजाजत दी है कि हम अपने मजहब पर 100% अमल करें, बल्कि अपने मजहब का प्रचार भी करें। ये हमारे संविधान ने हमें इजाजत दी है। इसलिए एंकर साहब, मैं समझता हूं कि आपने एंकरिंग तो सीख ली है, लेकिन आपने हिंदुस्तान के संविधान को नहीं पढ़ा है। आप संविधान को पढ़कर आइए तो आप इस तरह के सवालात नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। आपने अब तक अगर हमारा चैनल सदाए न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम पर पहुंच जाए।